लास्ट टॉपिक है आपका द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। देखिए नील विद्रोह और उसके बाद, ये बच्चों आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए 1859 में क्या हुआ कि बंगाल की हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। देखिए जैसे जैसे आपका रेबेलियन मतलब विद्रोह बड़ा फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। वे अपने तलवार, भाले, तीर कमान ये सब लेके नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। जो लेडीज थी वो भी अपने पॉट्स, पैंस, किचन इम्प्लीमेंट्स लेकर के वो भी कहाँ आ गई, लड़ाई में कूद गई। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का मतलब बगान मालिकों के लिए काम करने वाले जो लोग थे उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया गया। देखिए बच्चों, मैं बिल्कुल जनरल सा आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये नील विद्रोह क्या था। अब क्या हुआ कि बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए देखिए एजेंटों की पिटाई भी की गई, और जो रैयत थे इन्होंने तो कसम ही खा ली कि वो अब नील की खेती नहीं करेंगे, ना उसके लिए लोन लेंगे, और ना इन लाठीदारी जो बगान मालिकों के प्लांटर्स के जो गुंडे हैं इनसे भी अब हम नहीं डरेंगे। तो नील के जो किसान थे वो चुप बैठने को तैयार नहीं थे। अब जब वो चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है तो उनको ये ताकत कहाँ से मिलेगी। तो देखिए नील की खेती की जो ये कर रहे थे ये बहुत ही ऑप्रेसिव थी, मतलब बहुत दमनकारी थी। जो लोग दबे होते थे इसमें वे हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी होता था कि ये लोग बगावत पर उतरते थे या विद्रोह पर उतरते थे। देखिए 1859 में क्या हुआ कि बगान मालिकों को लगा कि स्थानीय जमींदार और जो मुखिया हैं इनका भी इनको समर्थन मिल सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जिन लोगों से जबरदस्ती साइन करवाए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और आमने सामने की लड़ाई लड़ी। अब क्या हुआ, खुद जमींदार भी गांव-गांव में जाकर घूमने लगे। जमींदार भी इस बात से परेशान थे कि जो बगान के जो प्लांटर्स हैं इनकी ताकत बढ़ती जा रही है और ये बहुत लंबे समय के लिए हमारी जमीन को ले भी सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो नील के किसान थे उनको भी लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में इस विद्रोह में हमारा साथ दे। उनको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार है वो हमारा साथ देगी। तो 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि ये जो विद्रोह हो रहा है ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर पहुंची तो मजिस्ट्रेट थे एशले एडन, इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। इसमें इन्होंने कहा कि जो रहते हैं इनको नील के अनुबंध मानने के लिए इनको मजबूर आप नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए रानी विक्टोरिया ने भी नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया कि जो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते वो मत करें। और इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे विद्रोह और भी फैल गया। अब जो कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग थे ये भी इस विद्रोह की तरफ आ गए। इनको लगा कि जो रैयत हैं इनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही है और बगान मालिक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अब इस बगावत से परेशान सरकार को लगा कि अब तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उन्होंने सेना को भी बुला लिया। इसके बाद इस सारी पोजीशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक नील आयोग, एक कमीशन भी बना दिया और इसमें बगान मालिकों को दोषी पाया गया। और जो प्लांटर्स थे इन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती करी तो इसकी भी आलोचना की गई। और अब जो है रैयत, अब उन्होंने कहा कि ये जो नील की खेती है ये इनके लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जो पहले की कमिटमेंट है वो पूरा कर दीजिए, इसके बाद चाहे तो नील की खेती को बंद भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो नील का उत्पादन था लगभग धाराशायी हो गया, लगभग खत्म जैसा हो गया। अब जो बगान मालिक थे इन्होंने बिहार की तरफ ध्यान देना शुरू किया और आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए इससे इनका जो नील वाला व्यवस्था था वो तो लगभग खत्म ही हो गया था, फिर भी इन्होंने इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने में आगे बढ़ाया इस प्रोडक्शन को।
और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के जो किसान हैं उनकी बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है उसको देखने का उन्होंने कहा कि एक बार आइए और नील के किसान जो कि अपनी बहुत बुरी हालत पर हैं उनको आकर के देखिए। तो 1917 में जब महात्मा गांधी ने ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ किया तो इसको चंपारण आंदोलन की शुरुआत भी की गई। देखिए बच्चों, ये जो लेसन था ये मैंने आपको ख़त्म कर दिया है और ये इसके 5 वीडियो हैं। आपने इन 5 वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट वाला जो वीडियो था मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बता दिया। इस लेसन के आपके 5 वीडियो बन गए हैं। आपने 5 वीडियो को 2 से 3 टाइम्स सुनना है।